बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तैयब, आपका फिजिक्स का टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 1 टॉपिक डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। आप इस वक्त PHY 122 फॉर सिविल HVACR ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी से सुन रहे हैं। आज हम सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशंस कैसे फाइंड की जाती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डायमेंशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिसके लिए हम सिंबल्स लेंथ, मैस और टाइम यूज कर सकते हैं। और डायमेंशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप किसी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। यानी एक ऐसा मेथड जिसकी मदद से किसी फार्मूले की करेक्टनेस को भी चेक किया जा सकता है, और जो है वो इसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं उनमें लेंथ, मैस और टाइम होते हैं। अब डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी फार्मूलाज होंगे उन तमाम फार्मूलाज में जहां लेंथ होगा, लेंथ की डायमेंशन के लिए हम कैपिटल L यूज करेंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसी तरह से जहां मैस होगा, मैस के लिए हम डायमेंशन कैपिटल M यूज करेंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम टाइम यूज होगा तो टाइम के लिए हम यहां पर कैपिटल T यूज करेंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बहुत आसान एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक एग्जांपल है डिस्टेंस। कहते हैं डिस्टेंस की डायमेंशन फाइंड करें। आपको पता है डिस्टेंस का ताल्लुक लेंथ, मैस और टाइम, इनमें से किस चीज से होगा? डेफिनेटली ये लेंथ होती है। डिस्टेंस जो है लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखी कि जहां लेंथ होगा उसकी जगह कैपिटल L लिखेंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, एरिया। हम जानते हैं जो एरिया है उसका क्या फार्मूला होता है। एरिया जो है लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ जो लेंथ है वो लेंथ ही होती है, जो विड्थ है वो भी एक लेंथ होती है। यानी दो लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एरिया बनता है। तो एरिया के लिए यहां पर हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। इस लेंथ के लिए आपने कैपिटल L यूज कर लिया, ये दूसरी लेंथ के लिए भी आपने कैपिटल L यूज कर लिया, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा। तो L स्क्वायर और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ एरिया। एक और एग्जांपल सीखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, यानी तीन किस्म की लेंथ्स होती हैं। आपने उन तीनों लेंथ्स को जो यहाँ लिखा है देखिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट जो होती है उन ये तीनों चीजें लेंथ में ही काउंट होंगी। तो लिहाजा इनकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे? लेंथ के लिए कैपिटल L, इस लेंथ के लिए कैपिटल L और इस लेंथ के लिए कैपिटल L। तो L L L 3L हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो L क्यूब आ जाएगा, और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट बहुत जरूरी है लिखना। एक और एग्जांपल देखते हैं, वेलोसिटी। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का ताल्लुक जो है वो लेंथ से होता है। तो आपने डिस्टेंस की जगह लेंथ लिख लिया, टाइम की जगह टाइम ही रहता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा जहां लेंथ हो उसकी डायमेंशन के लिए हम कैपिटल L यूज करते हैं, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। और क्या टाइम के लिए कैपिटल T यूज किया जाता है, तो आपने यहां पर कैपिटल T लिख दिया। तो लेंथ ओवर टाइम। तो जब हम इस तरह की सिचुएशन हो जाए, इसमें ये जो डिवीजन है इसको खत्म कर लें, इसको हम ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, तो T की पावर -1 हो जाएगा। किसी चीज की कोई पावर ना हो, 1 होती है। 1 को हम लिखते नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वो उसके ऊपर होती है। तो लिहाजा जब ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगी। तो एल टी -1 इसकी डायमेंशन आ गई। एक और एग्जांपल सीखते हैं। आज मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल सिखाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम को, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम।
एंड यू नो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने फाइंड करना सीख ली, ये देखिए अभी ऊपर सीखी है। इसके आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसका सारा प्रोसीजर भी कर सकते हैं। तो लिहाजा वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और ये नीचे जो टाइम है ये एज इट इज। अब देखिए डायमेंशन का मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ये डिवीजन को आपने खत्म करनी है। ये डिवीजन जब खत्म करेंगे इस टाइम को ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। ये एक ऑलरेडी टी की पावर माइनस वन है, तो एल टी की पावर माइनस टू हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6, मोमेंटम। सपोज मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वी। ये फार्मूलाज आपको याद करना होंगे सारे, तो अगर फार्मूला आता होगा तो डायमेंशन निकालना बहुत इजी है। अब देखिए m इज मास, v इज वेलोसिटी। अब आपने मास की डायमेंशन लिखनी है और वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है। तो तरीकाकार ये है कि मास की डायमेंशन तो आपको पता है कैपिटल M, शुरू में आपने डिस्कस कर लिया था, और वेलोसिटी अभी हम फाइंड कर चुके हैं। अगर आप वो डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप पहले वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम फार्मूला लिख लें, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर निकाल लें। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया, तो लिहाजा मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। अब इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इन सबको डायमेंशन आप फाइंड कर लें तो आंसर जो है वो किसी एक ब्रैकेट के अंदर आपने फाइनली लिखना होता है। तो m को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, m एल टी माइनस वन एज इट इज, तो उसके साथ एक ब्रैकेट हम लिख देंगे एंड पे। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एम कहते हैं मास को, ए कहते हैं एक्सेलरेशन को। तो मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। अब मास की डायमेंशन आपको पता है कैपिटल एम है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी आपने थोड़ा पहले जो ना वो फाइंड कर चुके हैं, एल टी माइनस टू। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर पहले लिख दें वेलोसिटी ओवर टाइम, इसको सॉल्व कर लें, फिर वेलोसिटी का फार्मूला लिख लें, तो यही आंसर आएगा। तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप। इसके साथ जब m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m एल टी माइनस टू बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फोर्स। एक और एग्जांपल लिखते हैं, वर्क। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का इसकी डायमेंशन लिखनी है आपने। देखें डिस्टेंस का ताल्लुक लेंथ से होता है, इसकी जगह लेंथ आ गया, और फोर्स अभी हमने फाइंड की है एम एल टी माइनस टू। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि फोर्स डायरेक्ट भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसकी डायमेंशन को फाइंड भी कर सकते हैं। फोर्स का फार्मूला लेके एम ए से, तो वो भी यही आंसर आएगा। तो एम एल टी माइनस टू इंटू लेंथ। देखिए एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में ये एक एंड पे एक ही ब्रैकेट लगा देनी है आपने कंबाइन करके। तो एक और एग्जांपल लिखते हैं, पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, डब्ल्यू बाय टी। तो वर्क की डायमेंशन अब हमें चाहिए, तो वर्क की डायमेंशन अभी हमने फाइंड करना कर ली है, अब हम सीख चुके हैं। अब आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, और आप इसको अलग से फाइंड भी कर सकते हैं इसी के अंदर। तो वर्क डन की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये वाला टी नीचे। तो जब ये टी जो है ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन ऊपर जाके हो जाएगी, ऑलरेडी माइनस टू है, तो माइनस टू और माइनस वन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू। एग्जाम्पल नंबर 10, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम इज मास, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच इज हाइट और डिस्टेंस। तो आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, एम इज मास, जी इज एक्सेलरेशन, एच इज डिस्टेंस या हाइट। मास की डायमेंशन m होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी आपने सीख ली है एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस की डायमेंशन l। अब देखिए इन सबको कंबाइन करके एक ब्रैकेट में ले आते हैं। m देखें और कोई नहीं है, एक ही m रहा। l दो है तो l इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा। t माइनस टू है और कोई नहीं है, तो लिहाजा इनको कंबाइन लिखे, उसके बाद इसके जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। चलिए एक और एग्जांपल सीखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन लिखने के लिए आपको ये एक यहाँ पर नई टर्म आ गई है 1/2। तो याद रखिएगा डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। डायमेंशन किसी कांस्टेंट के लिए जो है वो नहीं लिख सकते हम लोग।
यानी डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट को डिफाइन नहीं करती। तो लिहाजा जब कोई कांस्टेंट आएगा, जैसे 1/2 आ गया है, तो जब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो हम इस 1/2 को एंड पे इग्नोर कर देंगे, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसको नहीं लिखेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 इसी तरह से एम मैस है, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम यानी L/T, और ये स्क्वायर ऊपर एज इट इज। अच्छा 1/2 अब यहाँ पर इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। एम उसी तरह से ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये टी का स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैंने आपको 11 एग्जांपल्स आज सिखाई हैं। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूं ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। जो स्टूडेंट इसको खुद से सॉल्व करेगा उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी डायमेंशन का कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी फार्मूले को चेक करेंगे कि वो फार्मूला सही है या गलत है। तो उसको चेक करने के लिए हम कल लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो असाइनमेंट है वो नोट कर लीजिए सब लोग। सबसे पहले एनर्जी, आपने एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करनी है, डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है, प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करनी है, टॉर्क की डायमेंशन फाइंड करनी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और ये असाइनमेंट आप सबमिट करवाएंगे मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।